हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे विद्यार्थी, जितने बच्चे 1 मार्च यानी कि 2025 का क्लास 12 क्लास 10 का गणित का पेपर देकर आए हैं, ठीक है, यानी कि आज उनका पेपर हुआ, ये पेपर मिला है। ये पेपर का कोड 822 बी पेपर का कोड है, ठीक है। इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है ना। क्या बताऊंगा? सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड आप लोग को मिला लीजिएगा कितना आपने सही करके आया, कितना गलत करके आया, ठीक ना दोस्तों। चलिए बिना देर करते इस पेपर को पूरा हल करते हैं सॉल्यूशन के साथ। ये देखिए पेपर अभी हुआ, जस्ट हुआ 2025 का क्लास 10 गणित का जो पेपर हुआ आज 1 मार्च को, वही पेपर है, ठीक ना। ये एक स्टूडेंट का नाम है सचिन, उसका रोल नंबर था, ठीक ना। अभी जस्ट ये पेपर मुझे मिला है, तो मैं इस पेपर को चलिए सॉल्यूशन के माध्यम से बताता हूँ। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। समय 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया गया था, पूर्णांक आपका 70 ही दिया गया था, ठीक है। पेपर का कोड 822 बी पेपर का कोड है, ठीक है। चलिए बिना देर करते पेपर को हल करते हैं। ये समय आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जो कि समय आपको पढ़ लेना है, कुछ करना नहीं है। चलिए बिना देर करते हम अपने बहुविकल्पीय प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पूरा आप सभी को हल बताऊंगा। खंड आ है जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न बोला है। देखिए पहला नंबर आपके सामने बोल रहा है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग क्या होता है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा, ये सदैव क्या होती है? अपरमेय होती है। क्या होती है स्टूडेंट? सदैव अपरमेय होती है। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन, दूसरा संख्या बोल रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होती है। तो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी कि बी वाला आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए तीसरा इसका क्या होगा, यदि 3x + 5 अपान 3x - 5y बराबर 7 अपन हो तो x अपान x अनुपात y का मान क्या होगा। तो इसका राइट उत्तर होगा 25/6, ठीक है। ए समीकरण अगला चौथा क्या है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर क्या होगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा 1 होगा, ठीक है। पांचवा का निम्नलिखित सारणी का माध्य बोला है। तो निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होता है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा पांचवे का, ये होगा आपका 6, ठीक। 6 वाला राइट उत्तर होगा। छठवां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला है कि त्रिभुज ABC में डी लंबाई BC इस प्रकार है और AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 2 सेंटीमीटर दिया। तो AC का माप क्या होगा। तो AC का माप आपका छठवा जो होगा, ये होगा कितना होगा, आपने क्या लगाया था इसका राइट उत्तर होगा आपका 2 है ही नहीं, तो इसमें से कोई नहीं होगा ना, इसका राइट उत्तर होगा 2, ठीक ना। चलिए आपका सही उत्तर 7वां नंबर ध्यान से देखिए कि बोला है कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का इसका राइट उत्तर होगा 2 करली में 2 मात्रक, ठीक है। बी वाला राइट उत्तर होगा। 8वां ध्यान से देखिए क्या बोला है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल के बराबर हो तो m का मान क्या होगा। तो 8वां का इसका जो राइट उत्तर होगा आपका 12 होगा, ठीक है। क्या होगा 12। चलिए अगला चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए कि 12 और 25 का HCF 5 है, तो उनका LCM क्या होगा। 9वां नंबर देखिए, तो इसका जो राइट उत्तर होगा 150 होगा। क्या होगा 150। 10वां नंबर देखिए कि AP 3, 1 - 3 के लिए सारबांतर होगा, क्या होगा। तो इसका जो 10वें का राइट उत्तर होगा ये होगा -2, क्या होगा, ठीक है 2। 11वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला कि वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 दिया है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा। 11वां नंबर ध्यान से देखिए, तो इसका जो राइट उत्तर होगा 10 से 15 होगा। क्या होगा 10 से 15, ठीक है। चलिए सी वाला राइट उत्तर होगा। ये हाँ बराबर देखिए कि यदि 10a = 1 है तो 2 sin a cos a का मान क्या होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, तो इसका राइट उत्तर होगा सी 1, ठीक है। कितना होगा 1, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन को देखिए कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 13वां का। तो 13वां का इसका राइट उत्तर आपका 7 होगा, सही उत्तर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 14वां को क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करली में 3 मीटर है, तो उन्नयन कोण क्या होगा। 14वें का इसका राइट उत्तर होगा 30 डिग्री, ठीक है। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के एक चाप का उसके केंद्र पे 30 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 15वें का इसका जो राइट उत्तर होगा, ये आपको कमेंट करना है कि आपने कितना माना था, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट करिएगा। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जोकर की टोपी का आकार होता है, जोकर की टोपी किस आकार का होता है। तो एक होता है शंक्वाकार, राइट उत्तर हो। 17वां देखिए कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है, तो इसका राइट उत्तर 17वां को देखिए क्या बोला है। तो इसका जो क्या होगा पग विचलन, यानी कि पग विचलन दिया है कि नहीं दिया। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत है, तो ये एक सरल विधि होता है, ठीक है। एक प्रकार का सरल विधि होता है, या प्रत्यक्ष विधि से मतलब इसका जो राइट तो सरल विधि होगा, सबसेशन, ठीक है। 18वां देखिए कि यदि कुछ परीक्षकों का माध्य
5 तथा मध्यिका 24 है, तो बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक निकालना था। इसका राइट उत्तर क्या होगा 19, क्या होगा 47, ठीक है, बी वाला राइट उत्तर होगा। 19वां देखिए कि जब एक पांचे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होती है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा 1/2 होगा, क्या होगा, बी वाला राइट उत्तर होगा, ठीक है। आपके सामने 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्यान से देखिए कि ये अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिक निकालने की पत्ते की रानी की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 20वां क्वेश्चन, तो इसका जो राइट उत्तर होगा 1/13 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला चलते हैं। अब आपका वर्णनात्मक प्रश्न आता है। वर्णनात्मक प्रश्न में क्या क्या बोला उसको भी आसानी से देख लेते हैं। सभी खंड आपको करना नंबर था, जो कि 12 नंबर का क्वेश्चन बोला था। देखिए इस प्रकार जो खंड है तो ये तो आपने आराम से कर लिया होगा, ठीक ना। देखिए ज़्यादा पेपर कठिन नहीं आया था, पेपर बहुत आसान आया था, जितना बताया था ये भी क्वेश्चन फंसा 2 नंबर का देखिए किए होंगे तो बहुत बढ़िया है। ये इसको प्रूव करना था और इंग्लिश मीडियम दिया, ठीक है। तो ये जो पेपर ध्यान से देखिए 3 वाला, ये सब पेपर बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन 6 नंबर का आया था। उसके बाद में अथवा करना था, ये उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते थे, ठीक है। ये बिल्कुल रियल पेपर है, स्टूडेंट देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन की 5 खंडों का हल करना था, 20 नंबर का था, जिसमें से एक बहुत ईजी क्वेश्चन बोला था। अगर आपने किया होगा तो बहुत बढ़िया नंबर तो मिलेगा, पूरा नंबर, ठीक ना। यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार माँ दूध वाला दिया था, तो सब पेपर बहुत ही आसान आया था। जो पेपर मैं अभी सुबह बताया वो भी आया था, ठीक है। 6 नंबर का पूछा गया था, 6 नंबर वाला ये अथवा करके दिया था, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी करना था, ठीक है। या नीचे 5 वाला देख सकते हैं, बहुत पेपर तो बड़े ही आसान आया था। अगर आपने पूरा किया होगा तो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा पेपर, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए लाइक सब्सक्राइब।